हेलो एवरीवन, माई सेल्फ शिवम शर्मा। पिछले वीडियो में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के रूल के बारे में पूरा डिस्कस कर चुके थे। आज की क्लास में हम लोग कैसे उससे रिलेटेड सेंटेंसेस पूछे जाते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोगों को आइडेंटिफाई करने आना चाहिए कि सेंटेंसेज के बारे में। मैंने पिछले वीडियो में 4 सेंटेंसेज बताए थे: अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। अगर ये सेंटेंसेज आप आसानी से पहचान लेंगे तो ये आसानी से आप ये जो सेंटेंसेज दिए हुए हैं इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर पे दिया है, श्याम 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है। यहाँ पे हम लोगों को सबसे पहले पहचानना होगा कि ये कौन सा सेंटेंस है। तो यहाँ पे देख रहे हैं बिल्कुल सिंपल दिया हुआ है सेंटेंस, यानी कि कौन सा है सिंपल, कौन सा होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं और हिंदी में सकारात्मक वाक्य बोलते हैं। तो उसका मैंने रूल बताया था कैसे हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट बनाते थे, उसमें क्या बनाते थे सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज़ बीन, हैव बीन का यूज करते थे, फिर वर्ब में आईएनजी फॉर्म का यूज करते थे, फिर ऑब्जेक्ट बनाते थे, फिर सिंस फॉर का यूज करते थे, प्लस टाइम। तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोगों को बनाना है सेंटेंस। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे। सब्जेक्ट इसमें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। सब्जेक्ट क्या है? श्याम। तो यहाँ पे लिख लेंगे श्याम, श्याम। फिर क्या बनाना है? हैज़ बीन, हैव बीन बनाना है। तो मैंने बताया था जब भी कोई नाम होता है उसके साथ हम लोग हैज़ बीन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि नाम एक सिंगुलर नंबर होता है। अगर 2 नाम होगा तो प्लूरल हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हैज़ बीन, हैज़ बीन। वर्ब क्या है? खेलना, यानी कि प्लेइंग हो जाएगा, प्लेइंग हो गया। फिर क्या बनाना है? वर्ब हो गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? क्रिकेट, क्रिकेट हो गया। फिर किसका यूज करना है? सिंस फॉर का। तो यहाँ पे हम लोगों को सबसे पहले जानना होगा कि जो समय दिया है वो निश्चित समय है कि अनिश्चित समय है। तो 2 घंटे से, तो मैंने 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे ये देगा तो ये अनिश्चित समय है। इसके लिए हम लोग फॉर का यूज करेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे फॉर, फॉर 2 आवर्स। क्या हो जाएगा? फॉर 2 आवर्स। श्याम हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। इसके बाद से नेक्स्ट सेंटेंस दिया है, मैं यह पुस्तक सोमवार से पढ़ रहा हूँ। तो ये भी सिंपल दिया है, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो सिमिलरली ऐसे ही हम लोग इसको भी ट्रांसलेट करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आई के साथ हैव बीन का यूज करते हैं। आई हैव बीन रीडिंग, आई हैव बीन रीडिंग यह पुस्तक, यानी कि ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। दिस बुक। यहाँ पे दिया है सोमवार से। सोमवार से क्या है? एक डेफिनेट टाइम है, यानी कि निश्चित समय है। इसके लिए सिंस का यूज करेंगे। सिंस मंडे, सिंस मंडे। तो इस तरीके से हम लोग बनाएंगे। इसके बाद से थर्ड दिया है, हम 1999 से इस घर में रह रहे हैं। यहाँ पे 1999 यानी कि डेफिनिट टाइम दिया है, निश्चित समय दिया है। इसके लिए भी हम लोग सिंस का यूज करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा वी हैव बीन, वी के साथ हैव बीन का यूज करते हैं। वी हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस, इन दिस हाउस। इसके लिए हम लोग सिंस का यूज करेंगे। सिंस 1999। इसके बाद से नेक्स्ट दिया है सेंटेंस, वह 3 घंटे से आपकी प्रतीक्षा नहीं कर रहा है। ये कौन सा सेंटेंस है? तो मैंने बताया था जब वाक्य में नए शब्द आता है तो वहाँ पे बोलते हैं सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस है, यानी कि नकारात्मक वाक्य। यहाँ पे नए शब्द आ रहा है। तो इसको हम लोग कैसे बनाते हैं? केवल हम लोग
हैज और बीन के बीच में नॉट का यूज कर देते हैं। जैसे आता है हैज बीन आता है या फिर हैव बीन आता है, इसके बीच में हम लोग नॉट का यूज कर देंगे। केवल यही डिफरेंस होता है दोनों में। वह 3 घंटे से आपकी प्रतीक्षा नहीं कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, ही हैज़ नॉट बीन वेटिंग यू फॉर 3 आवर्स। तो इस तरीके से हम लोग बनाते हैं। इसके बाद से नेक्स्ट सेंटेंस दिया है, तुम 3 सप्ताह से स्कूल नहीं जा रहे हो। ये भी निगेटिव सेंटेंस है, तो इसको भी ऐसे बनाएंगे हम लोग, यू हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 3 वीक्स। 3 सप्ताह से, यानी कि ये भी टाइम फिक्स नहीं है, अनिश्चित समय है, इसलिए हम लोग फॉर का यहाँ पे यूज किए हैं। इसके बाद से नेक्स्ट सेंटेंस है, घोड़ा 4 घंटे से नहीं दौड़ रहा है। इसको भी सिमिलरली ऐसे ही बनाएंगे, हॉर्स हैज़ नॉट बीन रनिंग फॉर 4 आवर्स। तो इस तरीके से हम लोग बनाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस दिया है, वे 2 दिनों से भगवान की पूजा नहीं कर रहे हैं। तो दे हैव नॉट बीन वर्शिपिंग गॉड। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, गॉड। फिर 2 दिनों से, ये भी अनिश्चित समय है, फॉर 2 डेज। तो इस तरीके से हम लोग सेंटेंस को बनाते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद से और भी सेंटेंसेस को हम लोग देख ले रहे हैं। इसके बाद से ये सेंटेंस दिया है, क्या वह 2 बजे से रो रहा है। तो ये कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मैंने 2 रूल बताया था। जब वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से होती है तो वहाँ पे हम लोग हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव से स्टार्ट करते हैं। वही चीज़ रूल नंबर 2 में मैंने बताया था कि जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाए तो वहाँ पे हम लोग क्वेश्चन वर्ड से सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। तो यहाँ पे वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हो रही है, तो हैज और हैव से बनाना स्टार्ट करेंगे। कैसे बनाते थे, इसमें सबसे पहले हैज हैव बनाते थे, फिर सब्जेक्ट बनाते थे, फिर इसके बाद से बनाते थे हम लोग बीन, फिर वर्ब में आईएनजी लगाते थे, फिर ऑब्जेक्ट का यूज करते थे, फिर सिंस फॉर का यूज करते थे, सिंस फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग बनाते थे। तो हम लोग कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, वह के साथ किसका यूज करते हैं, हैज का। तो यहाँ पे हो जाएगा हैज ही, फिर बीन का यूज करना है, बीन, फिर वर्ब, इसमें वर्ब क्या है, रोना, तो यहाँ पे हो जाएगा वीप, फिर इसमें आईएनजी यूज कर देंगे, वीपिंग। फिर इसमें ऑब्जेक्ट नहीं गिवन है। इसके बाद से देखेंगे टाइम क्या है, तो 2 बजे से, यानी कि क्या है, एक निश्चित समय दिया है। निश्चित समय के लिए इसमें हम लोग सिंस का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 o'clock। तो इस तरीके से हम लोग सेंटेंस को बनाते हैं। इसके बाद से नेक्स्ट दिया है, क्या मैं कई दिनों से नहीं सो रहा हूँ। तो ये कौन सा सेंटेंस है, ये इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। इसमें केवल एक डिफरेंस होता है, यहाँ पे
इसके बीच में सब्जेक्ट और बीन के बीच में नॉट का यूज कर देते हैं, केवल यही डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, इसी के अकॉर्डिंग ही हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा हैव आई नॉट बीन, हैव आई नॉट बीन स्लीपिंग हो जाएगा। यहाँ पे हैव आई नॉट बीन स्लीपिंग। यहाँ पे समय क्या दिया है, कई दिनों से, यानी कि क्या है, अनिश्चित समय। अनिश्चित समय के लिए हम लोग फॉर का यूज करते हैं, फॉर मेनी डेज, फॉर मेनी डेज, यहाँ पे फॉर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग बनाएंगे इसी के अकॉर्डिंग। केवल हम लोग को स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। अगर स्ट्रक्चर याद हो जाएगा तो हम लोग किसी भी सेंटेंस को इजीली बना सकते हैं। इसके बाद से नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या हम मंगलवार से शिकार कर रहे हैं। तो यहाँ पे हैव हो जाएगा, हैव वी बीन हंटिंग। फिर यहाँ पे समय दिया है मंगलवार से, यानी कि एक निश्चित समय है। निश्चित समय के लिए सिंस का यूज करेंगे, सिंस ट्यूसडे। तो इस तरीके से बनाते हैं। इसके बाद से नेक्स्ट सेंटेंस है, वह तुम्हें 2 घंटे से क्यों बुला रहा है। यहाँ आप देख रहे हैं प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ रहा है। तो इसको हम लोग कैसे बनाते थे, तो इसको हम लोग इस तरीके से बनाते थे। केवल इसमें स्ट्रक्चर आना चाहिए। अगर स्ट्रक्चर आ जाएगा तो इजीली किसी भी सेंटेंस को हम बना सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड बनाते हैं, क्वेश्चन वर्ड। फिर सब्जेक्ट के अनुसार हैज़ और हैव का यूज करते हैं। फिर सब्जेक्ट लिखते हैं। फिर बीन का यूज करते हैं। फिर वर्ब में आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। फिर ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। फिर सिंस फॉर का यूज करते हैं, प्लस टाइम जो गिवन होगा उसका यूज करेंगे। फिर क्वेश्चन मार्क। इसी स्ट्रक्चर के अनुसार हम लोग इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। तो यहाँ पे वह है, इसमें सबसे पहले क्या बनाना है, क्यों। क्यों का क्या होता है, वाई हैज ही बीन। बुलाना का होता है कॉल, इसमें आईएनजी फॉर्म यूज कर देंगे। कॉलिंग यू, इसमें ऑब्जेक्ट दिया था तुम्हें, कॉलिंग यू। फॉर यहाँ पे फॉर अनिश्चित समय, फॉर 2 आवर्स हो जाएगा। इसके लिए फॉर का यूज करेंगे क्योंकि 2 घंटा एक अनिश्चित समय है। इसके बाद से नेक्स्ट सेंटेंस दिया है, मोहन सुबह से क्यों नहीं पढ़ रहा है। यहाँ पे दिया है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। इसमें भी हम लोग केवल सब्जेक्ट के बाद, यहाँ पे सब्जेक्ट है और बीन के बीच में नॉट का यूज कर देते हैं। केवल ये चीज़ हमको ध्यान देना है। यहाँ पे हो जाएगा वाई हैज मोहन नॉट बीन रीडिंग। वर्ब क्या था, रीड, इसमें एनजी फॉर्म यूज करेंगे तो हो जाएगा रीडिंग। सुबह से, यानी कि क्या है, एक निश्चित समय है, तो निश्चित समय के लिए हम लोग सिंस का यूज करते हैं। वाई हैज मोहन नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। मोहन सुबह से क्यों नहीं पढ़ रहा है। तो इस तरीके से सेंटेंस आते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे।